प्यार से ज्यादा मजा तो मेल मॉडल्स में है। सुहागरात पर मेरे साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 3 साल से मेरा पति हुओ जुनलिन मुझे अकेला छोड़कर विदेश भाग गया अपनी छोटी माशूका से मिलने के लिए। तो अब मैं उसके पैसों का इस्तेमाल करूंगी आदमी पालने के लिए। आज से मैं हर रात खूब मौज मस्ती करूंगी। अंकल, आपकी बॉडी और आपकी काबिलियत कमाल की है। मुझे आपको छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हम अब आगे कभी नहीं मिलेंगे। तुम कहां जा रही हो? बेफिक्र रहिए, इन 3 सालों में आपने जो मुझे सर्विस दी है उससे मैं बहुत खुश हूं। ये लीजिए $1 करोड़ और ये बंगला भी। ये सब आपके साथ रिश्ते खत्म करने का मुआवजा है। आज से आप आहाद हैं। अब आप मेरे पालतू परिंदे बनकर नहीं रहेंगे। आज मेरे और हुआ जुनलिन के शादी के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है। इसके बाद मैं एक आम इंसान की तरह रहूंगी। अफसोस, अब आपको पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे। हालांकि आपका यह हैंडसम चेहरा 25 साल के लांके जैसा लगता है, पर सच तो यह है कि आप 35 के हो चुके हैं। इन पैसों को लीजिए, कोई अच्छा सा काम ढूंढिए और एक अच्छी सी लाखी से शादी कर लीजिए। अपनी जिंदगी सुकून से बिताइए, अच्छे बच्चे की तरह। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हूं? लकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? क्या तुम जानती भी हो मुझसे पंगा लेकर तुम कहीं भाग नहीं सकती? और क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूं? आप चाहे जो भी हो, इसी पल से हमारा यह रिश्ता खत्म होता है। लमकी, प्लीज मत जाओ। मुझसे क्या गलती हुई बताओ, मैं उसे सुधार लूंगा। नहीं, पर मुझे अब अपने परिवार के पास वापस लौटना होगा। मुझे आपकी याद आएगी। लॉर्ड श्याओ, मिस बाई के पति, आपके भतीजे हुओ जुनलिन हैं। लॉर्ड श्याओ, तो क्या आप पिछले 3 सालों से पराये मर्द बनकर रह रहे थे? क्या? चुप रहो। गाजी निकालो, वापस हुओ फैमिली चलो। तीन साल हो गए मेरे प्यारे नाममात्र के पति। 3 साल बाद मिल रहे हैं मेरे सस्ते पति। मुझसे इतनी आत्मीयता से बात मत करो। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। अगर 3 साल पहले तुमने मेरी दादी की जान न बचाई होती तो तुम इस काबिल नहीं थी कि राजधानी के आलीशान हुओ फैमिली परिवार की बहू बनो। मेरी पत्नी कहलाने के काबिल तो तुम बिल्कुल नहीं हो। तो फिर तुम बाहर जाकर अपनी बाई लियान के साथ ही रहो। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी लेंगे। ये तो तुम भूल ही जाओ। मैं सिर्फ बाई लियान से प्यार करता हूं। अब तुम्हें इस पत्नी के ओहदे को छोड़ना होगा। बड़े दिनों बाद मिले मेरी प्यारी बहन। प्यारी दीदी, क्या इन 3 सालों में तुम्हें सिर्फ वही मिला है जो मैंने छोड़ दिया था, और उन चीजों को छीनना जो मेरे किसी काम की नहीं? मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो मेरे और जानलिन के रिश्ते को लेकर, लेकिन अब मैं माँ बनने वाली हूँ, तो अब हमारे लिए रास्ता साफ कर दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दादी, उन्हें दूसरी औरत से सख्त नफरत है। तुम बताओ, क्या वो इस बात को मानेंगी? रिश्ते में जिसे प्यार न मिले वही बाहर वाला होता है। और वैसे भी एक बार अगर मैंने वारिस दे दिया तो मैं भी हुओ फैमिली में अपनी जगह पक्की कर लूंगी। ओह, वाकई भले ही मुझे हुओ फैमिली से बाहर निकालने की बात हो रही है,
फिर भी हर महीने मुझे $1 करोड़ पॉकेट मनी मिलती है। मुझे लगता है तुम्हारे इस बच्चे को पैदा होने के बाद मुझे भी एक बार माँ कहना ही पड़ेगा। तुम मजाक कर रही हूँ, इतना गुस्सा मत हो। बाईचुन, तलाक ठीक है। आज ही दादी की रत्नों की प्रदर्शनी वाली दावत है। आज मैं दादी से मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी कि अब तुम तीनों को एक साथ हो जाना चाहिए। पर एक बात है, शेयर्स और जायदाद सब मेरे नाम पर है। दादी वो किसे देंगी ये उनके फैसले पर निर्भर करता है। बाईचुन, तुम उल्टी गंगा बहा रही हो। हकीकत यह है कि तुम मां नहीं बन सकती, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चुप हो जाओ, बेवकूफ कहीं के। शादी के तुरंत बाद तुम भाग गए तो चुनचुन माँ कैसे बनती? अब वापस आए हो तो तलाक चाहते हो? मैं तुम्हारा बैंक कार्ड ब्लॉक कर दूंगी, फिर सड़क पर जाकर भीख मांगना। दादी, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। सालों पहले अगर चुनचुन मुझे अस्पताल न ले गई होती तो मैं अब तक चली गई होती। तुमने तो सिर्फ मेरे शेयर्स पाने के लिए उससे शादी करने की विनती की थी और अब तुम उससे ही धोखा दे रहे हो। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मुझे अपने छोटे बेटे हुओ श्याओ की शादी उससे करानी चाहिए थी। हुओ श्याओ? लॉर्ड श्याओ, आज दादी की रत्नों की प्रदर्शनी वाली दावत है। मिस बाई भी वहां मौजूद हैं। बाईचुन, हमारा ये 3 साल का रिश्ता सिर्फ तुम्हारे कहने से खत्म नहीं हो सकता। गाड़ी चलाओ। दादी हुओ, छोटे चाचा औरतों से दूर रहते हैं। वो 30 के हो गए पर अभी तक शादी नहीं की। हो सकता है कि उनमें उस तरह की कोई कमी हो। अब मैं ही हुओ फैमिली खानदान का इकलौता चिराग बचा हूं। लियन लियन भी एक अच्छी लड़की है, वो मां बनने वाली है। आप ऐसा नहीं कर सकती कि आपका परपोता पैदा हो तो उसे नाजायज कहा जाए। चुप हो जा, तेरे छोटे चाचा का मामला, तुझे उस पर बोलने का कोई हक नहीं है। ग्रैंडमदर, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपकी जान बचाई थी तो वो किसी एहसान के लिए नहीं था। मेरी सौतेली माँ मुझे गांव के एक बूढ़े आदमी को बेचने वाली थी। मजबूर होकर मैंने हुओ जुनलिन से शादी के लिए हाँ की थी। इन 3 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब चाहे वो तलाक न दे, पर मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ये खानदानी कंगन अब इसके असली मालिक के पास होना चाहिए। चुनचुन, तुमने बहुत दुख सहा है। ये कंगन सिर्फ हुओ फैमिली की बहुओं को मिलता है। चूंकि चाचा शादी नहीं कर रहे तो ये लियन लियन का होना चाहिए। ग्रैंडमदर, आज लियन लियन भी आपके इस जश्न में आई है। थोड़ी देर में आप खुद उसे ये पहना दीजिए। अपना मुंह बंद रख। मैं इस कंगन को तोड़ दूंगी, पर उस घटिया औरत को कभी नहीं दूंगी। अगर छन छन राजी हो तो मैं अभी तुम्हारे छोटे चाचा की शादी छन छन से करवा दूंगी। बड़ी मालकिन, लॉर्ड श्याओ वापस आ गए हैं। ये लड़का भी ना 3 साल तक गायब रहा, आखिरकार वापस आ ही गया। चंचन, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति से मिलवाती हूँ। चलो। हे भगवान, क्या ये वही मशहूर और रहस्यमयी इंसान लॉर्ड श्याओ हुओ श्याओ है? ये कितने हैंडसम है, जैसे भगवान ने फुर्सत में बनाया हो। सुना है कि लॉर्ड शाओ औरतों के करीब नहीं जाते। 3 साल पहले वो शादी से बचने के लिए घर छोड़कर चले गए थे। इतने हैंडसम चेहरे और बॉडी का होना भी क्या फायदा। लॉर्ड शाओ इतने मर्दानी है, मैं ये सब नहीं मानती। मैं तो इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एशियाओ, जल्दी इधर आओ और देखो, ये रही तुम्हारी दुल्हन छन छन। मैंने कहा था ना कि मुझसे टकराने के बाद तुम बचकर नहीं जा सकती। वह एक क्लब का मॉडल नहीं है। वह राजधानी का बड़ा राजकुमार कैसे हो सकता है? हुओ श्याओ या हुओ जुनलिन के चाचा? तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। मैंने कहीं सुना है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे पति का सरनेम भी हुआ है। लॉर्ड शाओ, क्या आपको नहीं पता? उसका पति कोई और नहीं बल्कि आपका भतीजा हुओ जुनलिन है। हे भगवान, क्या चाचा और भतीजे एक ही औरत से शादी करेंगे? अमीरों की ये दुनिया वाकई कितनी उलझी हुई है। बाईचुन, तुम वही हो जिसे मैंने ठुकरा दिया। तुम एक बेकार औरत हो। तुम मेरे चाचा के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें उनसे शादी नहीं करने दूंगा। तुम सब चुप हो जाओ। छन छन, भले ही उसकी शादी को हुओ फैमिली में 3 साल हो गए हैं, लेकिन वह हमेशा से अकेली रही है। वह आज भी एकदम बेदाग है, तो वह आज श्याओ के लायक क्यों नहीं है? बेदाग?
इन 3 सालों में मिस बाय, क्या वह सच में बिना किसी मर्द के रही है? क्या उसने किसी के साथ संबंध नहीं रखे, जैसे कि किसी हट्टे कट्टे मॉडल के साथ? बिल्कुल नहीं। और मैं वैसे भी लॉर्ड शाओ से शादी नहीं करना चाहती। यह मायने नहीं रखता। यह मायने नहीं रखता। शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम चाहकर भी मुझसे बच नहीं सकती। ग्रैंडमदर, शायद आप सच नहीं जानते। बाईचुन तो बस एक बिना माँ बाप की एक गरीब और घटिया लड़की है। वह किसी भी हाल में लॉर्ड शाओ के लायक नहीं है। चुप हो जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ग्रैंडमदर बुलाने की? तेरी औकात क्या है? क्या तू अब मुझे सिखाएगी? हुओ फैमिली परिवार की होने वाली मालकिन। ग्रैंडमदर, ये बाय फैमिली की ही बेटी है, बाय लियान। 3 साल पहले जब बाय फैमिली इसे वापस ले आई थी, तो बाय फैमिली ने मुझे बेच दिया था। मुझे बेचकर मिले पैसों से इसे महंगे गहनों और कपड़ों से सजाया गया, ट्रेनिंग क्लास में भेजा गया ताकि ये किसी रईस आदमी को फंसा सके। तो असल में ये दोनों एक ही घर से आई हुई कंगाल लड़कियां हैं। तो फिर ये बाइलियान किस पर धौंस जमा रही है? सही कहा। इसके क्लास की फीस के पैसे बाईचुन को बेचकर आए थे। यह खुद किस खेत की मूली है? दादी भी कितनी भोली हैं। सिर्फ एक एहसान के बदले में क्या वो दांव पर लगा देंगी हुआ फैमिली के 2 मर्दों की जिंदगी? बाईचुन के पास क्या है ऐसा? अशियाओ ग्रैंडमदर से थोड़ी चूक हो गई। मुझे बस लगा था कि चंचन एक बहुत ही नेक दिल और अच्छी बच्ची है। अगर तुम्हें एतराज है तो कोई बात नहीं। ग्रैंडमदर, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। सच तो ये है कि मेरा लॉर्ड शाओ से शादी करने का कोई मन नहीं है। मन नहीं है? अगर मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगी? तुझे क्या लगता है तू बच पाएगा? अच्छा, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। अभी तक उसका मुझसे तलाक नहीं हुआ है। लॉर्ड शाओ, वह बस एक हुओ फैमिली के पैसों के पीछे भागने वाली लालची औरत है। वह बस नखरे दिखा रही है। तुम उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। मुंह बंद कर इसका। मेरे मामले में किसी बाहरी को बोलने का हक नहीं है। और हुओ जुनलिन, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी शादी रजिस्टर्ड है? हाँ, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। मैरिज सर्टिफिकेट अभी दादी के पास है। शुरुआत में हुओ जुनलिन मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे। शादी के दिन ही उन्होंने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि 3 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। हुओ शाओ अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या वह बहुत चुपके से मेरे बारे में छानबीन तो नहीं कर रहे? बेहतर होगा तुम सोच समझकर जवाब दो। मेरे सामने झूठ बोलने पर तुम अपना बायां पैर तुड़वाना चाहते हो या दायां? अच्छा, प्लीज रहम कीजिए। 3 साल पहले दादी ने उसे एक जान का कर्ज दिया था, लेकिन दादी पर जो एहसान था उसका बदला मेरी शादी से क्यों लिया गया? यह नाइंसाफी है। इसीलिए मैंने नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था। यही वजह है कि मैंने फर्जी शादी का सर्टिफिकेट खरीदा। क्या? अक्ल के दुश्मन, तुझे इसकी कीमत नहीं पता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तूने चुन के 3 साल बर्बाद कर दिए। अगर तुझे वह नहीं चाहिए तो बहुत से लोग उसे पाने के लिए तैयार हैं। तू बिल्कुल बेशर्म और पत्थर दिल है। आखिर तूने उसे अंधेरे में कैसे रखा? तुम नशे में हो। यह मर्दों का टॉयलेट है। तुम ये क्या कर रही हो? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, है ना? मैं तुम्हें अपना बना कर रखूंगी। 1 महीने के लिए तुम्हें $1,00,000 दूंगी। बस तुम मुझे अच्छी तरह खुश रखना, ठीक है ना? सावधान रहो, कहीं तुम मुश्किल में न पड़ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? रात के क्लब का एक मॉडल शहर का बड़ा वारिस कैसे बन गया? कितना बड़ा बदलाव है ये। वह तो सच में बहुत शातिर निकला। अहम बात तो यह है कि मैंने उसे छोड़ दिया था। कहीं वह मुझसे बदला लेने तो वापस नहीं आया? मैंने 3 साल पहले ही कहा था, अगर मुझे उकसाया तो भागने की सोचना भी मत। बाईचुन, अब देखता हूं तू कहां भाग कर जाती है। चंचन, ये ग्रैंडमदर की गलती है कि तुम्हारी शादी गलत इंसान से तय कर दी। लेकिन तुम ए शाओ को उम्रदराज समझकर उसे नापसंद मत करना। उसका यह चेहरा क्या किसी 25 साल के जवान से कम है? और तो और वह पूरी दुनिया का सबसे हैंडसम मर्द है। वह बहुत जिम्मेदार इंसान है और काबिल भी। तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारा तलाक कभी नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। छे ऐसा मत बोलिए। ग्रैंड मदर, आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप 100 साल तक जिएंगी। अरे तुम
अगर सच में चाहती हो कि ग्रैंडमदर 100 साल तक जिए और चिंता मुक्त रहे, तो तुम वादा करो कि तुम ए श्याओ से शादी करोगी। ये उम्र दराज मर्द ना किसी खजाने जैसे होते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। उम्र दराज मर्द? मैं? ग्रैंडमदर, बात उनकी उम्र की नहीं है, बल्कि इसीलिए है कि मेरे और लॉर्ड श्याओ की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं मान भी जाऊं तो शायद वो ना माने। किसने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं? चूंकि किसी से भी शादी करना एक बराबर है, तो क्यों ना इस जंगली बिल्ली को चुना जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम जल्दी से मान जाओ और इससे शादी कर लो। आज कोर्ट में रजिस्टर करो, आज ही सुहागरात मनाओ और अगले साल मुझे एक प्यारा सा पोता दो। वैसे भी हमारे हुओ फैमिली के पास अभी कोई वारिस नहीं है। दादी, मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। आज मेरा और हुओ जुनलिन का शादी के एग्रीमेंट का आखिरी दिन है, जो आज खत्म होने वाला है। जल्दी मत कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। इन 3 सालों में तुमने कुछ नहीं सीखा, ऊपर से तुम्हारा खर्च भी हद से ज्यादा बढ़ गया। जब यह औरत गर्भवती हो गई, तभी तुम्हारी हिम्मत हुई इसे घर लाने की। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम और यह दोनों हुआ फैमिली के दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखेंगे। क्यों चाचा, मैंने कभी बाइचुन को हाथ तक नहीं लगाया, तो फिर मैं बाहर कोई दूसरी औरत क्यों नहीं रख सकता? सिर्फ इसलिए कि तुमने उस वक्त मेरी माँ को धोखा दिया था, बाइचुन के एहसान का बदला चुकाने और शेयर छपने के लिए यह नकली शादी की थी, और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। बाइचुन, तू बहुत ही घटिया है। तेरे माँ बाप का कोई पता नहीं है। तू हमारे हुओ फैमिली के अमीर खानदान के लायक नहीं है, और न ही मेरे और चाचा के बच्चे की माँ बनने के। वरना मैं। हुओ जुनलिन, शादी के इन 3 सालों में तुमने अनगिनत बार मुझे धोखा दिया है। बाई लियन तुम्हारी उन तमाम घटिया औरतों में से सिर्फ एक है। अब जब तुमने मुझे ठोकर मारकर निकाल दिया है, तो याद रखना, अगर तुमने बाई लियन से शादी करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे छोटे चाचा से शादी कर लूंगी। फिर तुम दोनों में से किसी को भी मैं चैन की जिंदगी नहीं जीने दूंगी। तुम बस सपने ही देख सकती हो। मेरे छोटे चाचा तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। तुम हुओ फैमिली का फैसला नहीं ले सकती। तो फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि हुओ फैमिली में तुम्हारी चाची का रुतबा क्या है। आज से ही तुम्हारे पास जो 10% शेयर हैं, वे सब वापस लिए जाते हैं और तुम्हारी चाची को दिए जाते हैं। मंजूर नहीं है तो तुम भी हुओ फैमिली से बाहर निकल जाओ। नहीं, यह नाइंसाफी है। जुनलिन भी तो हुआ फैमिली का हिस्सा है। आप उसे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हुआ कंपनी को मैंने अपने दम पर बनाया है, और वह तो बस एक मुफ्तखोर है। जुनलिन, फिक्र मत करो, मैं सही समय आने पर तुम्हें कई बेटे दूंगी। फिर उस वक्त भी हम हुआ फैमिली की जायदाद का हिस्सा ले सकते हैं। तुम बस ख्याली पुलाव पका रही हो। मैंने फैसला कर लिया है कि आगे चलकर तुम्हारे चाहे कितने भी बच्चे हों, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर ही मिलेंगे। बाकी का सारा हिस्सा चुन चुन के बच्चों का होगा। आप लोग बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हैं कि जुनलिन का परिवार कहलाए। बाइचुन में ऐसा क्या खास है? उस कलंकित औरत के लिए आप लोग जुनलिन के साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह नाइंसाफी है, तो लो, मैं नियम बदल देता हूँ। आज से ही हुओ जुनलिन के होने वाले बच्चे हमेशा के लिए हुओ ग्रुप के शेयरों का वारिस बनने का हक खो देंगे, और तुम कभी भी हुओ फैमिली परिवार की बहू नहीं बन पाओगी। वरना मैं हुओ जुनलिन को हुओ फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। नहीं बाईचान, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे और मेरे कोख में पल रहे बच्चे का पैसा आने का रास्ता ही बंद हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? अब दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। प्लीज ऐसा मत करो जुनलिन, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। वो बच्चा जो जायदाद में हिस्सा नहीं ले सकता, क्या वो मेरा बच्चा कहलाने लायक है? और वैसे भी जो चीज छोटे चाचा को पसंद नहीं, वो मुझे भी पसंद नहीं है। छोटे चाचा, प्लीज आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। मैं आगे से आप दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। जल्दी उन्हें आंटी बुलाओ। छो आंटी। जीते रहो मेरे नन्हे भतीजे। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बेशक, सुबह के अपमान का बदला लेने। तुम्हारी हुओ जुनलिन के साथ बिल्कुल नहीं पटती।
फिर भी तुमने 3 साल तक अपनी पहचान मुझसे छुपा कर रखी। 3 साल पहले की उस रात को आखिर असली खिलाड़ी कौन था? क्या तुम अब भी उसकी परवाह करती हो? अगर मुझे सच में उसकी परवाह होती तो उसकी बेवफाई के बारे में जानने के बाद मैं तुम्हारे पास अपना गुस्सा निकालने क्यों आती? क्या तुम वाकई मुझे बस उस धोखेबाज से बदला लेने का जरिया मानती हो? तुम तो सब जानते हो। पूरी दुनिया में कोई भी मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जब मन चाहा और फेंक दिया। और मैंने जानबूझकर तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुमने खुद बार बार मेरा मुंह बंद कर दिया था, मुझे बोलने ही नहीं दिया। तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं जानना और नहीं जानना चाहिए। तुमने कहा था कि मेरे लिए बस इतना जानना काफी है कि मैं तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ हूं। मुझे तुमने पाल रखा है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। लॉर्ड शाओ, पहले मैं नासमझ और छोटी थी। देखिए, हमने 3 साल तक खुशी खुशी एक साथ काम किया है, तो पुरानी बातों को भूल जाने में ही भलाई है। तुम कहती हो कि मैं बहुत पुरानी रंजिश रखता हूं और बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अब तुम्हें मेरा गुस्सा शांत करना होगा। तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सच में मुझे सजा दे पाओगे? इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम दोनों बेहया और बेशर्म इंसानों, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। नौजवान, जरा संभल कर चलो। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी टक्कर से मेरे पेट में पल रहे हुए फैमिली के कीमती वारिस को कुछ हुआ तो तुम इसकी कीमत कभी नहीं चुका पाओगे। यिंगर, ये तो वही जेब घड़ी है जो मैंने बचपन में उसे दी थी। मास्टर, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। बड़ी मालकिन खजाना कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं, पर आप देख क्या रहे हैं? वे दो लोग कौन थे जो अभी भागते हुए गए? अभी जो भाग कर गया वो कौन था? वह मालकिन का निकम्मा पोता है, हुओ जुनलिन, और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी है। शायद उसका नाम बाई लियान है। बाइलियान, बरसों पहले पीपल स्क्वायर पर मुझे एक पुराना सिक्का मिला था। मैं उसकी परख करने में इतना खो गया कि मेरी बेटी इंगर अचानक गायब हो गई। 20 साल हो गए, उसकी कोई खबर नहीं मिली। दुख के कारण मेरी पत्नी भी चल बसी। अब मेरी जिंदगी के भी कुछ ही दिन बचे हैं। अगर बाइलियान मेरी बेटी निकली तो मैं चैन से मर सकूंगा। मास्टर जांग, क्या यह बाई लियान आपकी कोई पुरानी जान पहचान वाली है? मैंने अभी सुना है कि वह बाइलियान शायद हो फैमिली के वारिस की माँ बनने वाली है। वह बस बच्चे का सहारा लेकर रईस बनने की कोशिश करने वाली एक मामूली औरत है। लेकिन लॉर्ड शाओ ने साफ कह दिया है कि वह ऐसी औरत को हुओ फैमिली परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगी, वरना सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या बाइलियान ने लॉर्ड शाओ को नाराज कर दिया है? जरूर इसमें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे लॉर्ड शाओ से मिलना होगा। लॉर्ड शाओ को पता चला कि वह वापस आ गया है। यह ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। बात यही है, ऐसी घटिया चरित्र वाली औरत को मैं कभी भी हुओ फैमिली परिवार में कदम नहीं रखने दूंगा। अगर ऐसा है तो इसे किस्मत पर छोड़ देते हैं। अरे हाँ, मैंने आपसे उस जेब घड़ी के बारे में पूछा था, क्या कोई सुराग मिला? आपके द्वारा दी गई घड़ी की बनावट के आधार पर मुझे कुछ सुराग मिल गए हैं, लेकिन पक्के नतीजे के लिए अभी और जांच करने की जरूरत है, वरना मुझे डर है कि कहीं आपकी उम्मीदें टूट न जाएं। तो फिर मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। वैसे सुना है कि आपकी शादी होने वाली है। किसी दिन मैं एक खास तोहफा लेकर आपको शादी की बधाई देने जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया एल्डर जांग। उस घड़ी के मामले में आप बेफिक्र रहिए। 3 दिनों के अंदर मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा। तो फिर मैं 3 दिनों बाद आपसे मिलने आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। रुको। उस घड़ी का सुराग कहां तक पहुंचा? लॉर्ड शाओ, घड़ी के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। यह जानकर हैरानी हुई कि बाई फैमिली ने जब मैडम को गोद लिया था तब उन्हें यह मिली थी। गांव वालों से पता चला है कि
वह घड़ी मैडम के पास बचपन से ही उनके साथ थी। 3 साल पहले मैंने सच में वो घड़ी उनके गले में देखी थी। पर उस रात के बाद से मैंने उन्हें वो पहनते हुए कभी नहीं देखा, और मुझे कभी मौका भी नहीं मिला कि उस लॉक को खोलकर देख सकूं कि उसके अंदर एल्डर जंग की बताई हुई तस्वीर है या नहीं। तुम जाकर फिर से सब कुछ पता लगाओ कि आखिर मैडम बाय फैमिली तक कैसे पहुंची। एक छोटी सी भी बात नहीं छूटनी चाहिए। खास तौर पर यह पता लगाओ कि आखिर बाय फैमिली के परिवार ने बच्चे को क्यों बदला था। जी लॉर्ड जाओ। पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? चुन बहुत चाहती है कि उसका एक घर हो। पगली लड़की, मैं तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब से मैं ही तुम्हारा घर हूं। छोटे मालिक। कॉरिडोर में बाइलियान की पॉकेट वॉच उठाने के बाद से ही मास्टर जांग अपनी बेटी के बारे में कुछ बुदबुदा रहे हैं। हाँ, जब से वह लॉर्ड श्याओ के कमरे से बाहर आए हैं तब से उन्होंने कीमती रत्नों की दावत में हिस्सा भी नहीं लिया और वहां से चले गए। वह बहुत खोए खोए से लग रहे हैं। वह बस बार बार बाइलियान, बेटी और घड़ी जैसे शब्द बोल रहे हैं। ठीक है जांग मां, मुझे समझ आ गया। तुम अब जा सकती हो। ओह हाँ, यहाँ $10,000 हैं। यह तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया छोटे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। शुक्रिया छोटे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे मालिक। मास्टर जांग और हुआ फैमिली का इतने सालों से काफी आना जाना रहा है और अब वे लगातार उस घड़ी की तलाश कर रहे हैं। 20 साल पहले उन्होंने अपनी एक बेटी को खो दिया था और अब वे बाइलियान की खोई हुई घड़ी के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन बाइलियान, क्या वह बाय फैमिली की बेटी नहीं है? नहीं, यह ठीक नहीं है। मुझे बाय फैमिली के पास जाकर जांच करनी होगी और इस पूरी सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर बाइलियान वाकई मास्टर जांग की बेटी निकली तो मैंने जो कुछ भी खोया है वह वापस आ जाएगा। क्यों फैमिली के बाद आने वाली पूरी जांग फैमिली, वह सब कुछ मेरा होगा। लॉर्ड श्याओ, मैडम के बाय फैमिली के हाथों में पड़ने के पीछे जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। बोलो। मैडम के गांव वालों से पता चला है कि मैडम को 20 साल पहले बाय फैमिली लाया गया था। उनका पहनावा काफी अमीर था। एक नजर में ही पता चलता था कि यह कोई गलती से हुई अदला बदली नहीं हो सकती। हो ना हो उन्हें अगवा किया गया होगा और वो दोनों 20 साल पहले बच्चों को चुराने के जुर्म में शामिल थे, वो भी पीपल प्लाजा की तरफ। एल्डर जांग की खोई हुई बेटी भी उसी पीपल प्लाजा से गायब हुई थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि बाय फैमिली में अपराधियों का हाथ है। शायद वे उसे बेच नहीं पाए या किसी और वजह से उस बच्ची को बाय फैमिली में ही रख लिया। लॉर्ड शाओ, क्या हमें पुलिस को बताना चाहिए? पुलिस के पास पुराने रिकॉर्ड होंगे जिससे छानबीन करना आसान होगा। ये रहे एल्डर जांग और चुन के बाल। इनका फौरन डीएनए टेस्ट करवाओ और नतीजा मिलते ही मुझे खबर करो। साथ ही यह भी पता करो कि मैडम की वो घड़ी जो वो बचपन से पहनती थी, वो 3 साल पहले शादी वाली रात को गायब कैसे हो गई। जी सर। क्या जुनलिन, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सुलह करना चाहते हैं और मुझसे शादी करेंगे? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे सच बताना होगा कि जो घड़ी तुम हमेशा अपने पास रखती थी, क्या वो तुमने बाइचुन से छीनी थी? वह तो हमेशा से मेरी थी। वह तो एक अनाथ लड़की है। ऐसी कीमती घड़ी उसकी कैसे हो सकती है? मुझसे फालतू बातें मत करो। जो पूछा है उसका सीधा जवाब दो। हाँ, वो उसकी ही थी। 3 साल पहले जब मुझे अचानक अपने असली माँ बाप मिले, तब मैंने उससे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि वो घड़ी भी। लेकिन वो सब उसकी वजह से हुआ। मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूँ। जिसके पास भी यह घड़ी है वह राजधानी के दूसरे सबसे बड़े परिवार जांग फैमिली की इकलौती बेटी है। यानी आज जिस बुजुर्ग ने तुम्हें टक्कर मारी थी, अगर तुम उसकी बेटी होने का नाटक कर सको
तो तुम उस प्रभाव से हुओ फैमिली में शादी कर पाओगी। मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जांग फैमिली की सारी दौलत हासिल करने में। क्या बाई चन प्राचीन वस्तुओं की दुनिया के दिग्गज मास्टर जंग की इकलौती बेटी है, राजधानी की मिस जंग? नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है। मेरी बात मानो, उसका रूप धारण करो, फिर मास्टर जांग से जाकर मिलो और फिर उस पर झूठे इल्जाम लगाओ कि वह हुओ शाओ के साथ मिलकर तुम्हें परेशान करती है। जब तक हम सब हाथ मिलाकर काम करेंगे तब तक हम निश्चित रूप से बेहिसाब दौलत हासिल करेंगे। तुम पति पत्नी के 20 साल पुराने बच्चों की तस्करी का सच कभी सामने नहीं आएगा। डीएनए जांच के नतीजे बताते हैं कि एल्डर जांग ही बाई चुन के असली पिता हैं। 20 साल पहले बाई चुन को पीपल्स प्लाजा से बाई फैमिली दंपति ने अगवा किया था। खरीदने वाले ने बाई चुन को बहुत अमीर घर का समझा, इसलिए उसे खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, तो बाई फैमिली दंपति ने अपनी सगी बेटी बाई लियन को ही बेच दिया। बाद में वे बाई चुन को नहीं बेच सके, और क्योंकि बाई चुन 5 साल की थी और घर का काम कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। वह इतने सालों से दिन रात कड़ी मेहनत करके बाई फैमिली दंपति की सेवा कर रही है। कमीने, ये दोनों जानवर, इन्होंने चुन की जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मैं उनके पूरे परिवार को कड़ी सजा दूंगा। लॉर्ड शाओ, चूंकि नतीजे सामने आ चुके हैं, तो चलिए आज हम एल्डर जंग को बता देते हैं। इत्तेफाक से एल्डर जंग ने आपको और मैडम को कीमती चीजों की नीलामी के लिए आमंत्रित किया है। वह खुद कोई अनमोल चीज खरीदकर आपको और मैडम को शादी के तोहफे के रूप में देना चाहते हैं। चलो। एल्डर जांग एक बहुत ही नेक इंसान है। वे हर महीने एक नीलामी का आयोजन करते हैं जो खासतौर पर परिवारों को मिलाने वाली संस्था के लिए है। वे इतने अच्छे इंसान हैं कि अगर 20 साल पहले खोई हुई उनकी बेटी मिल जाए तो उन्हें सुकून मिल जाएगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मुझे यकीन है कि मास्टर जांग अपने जीवन काल में अपनी बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे। यंगर, ये मेरी नई पत्नी है जिनका नाम बाई चुन है। आपकी बेटी यिंगर के बारे में मैं आपको नीलामी खत्म होने के बाद सब बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये चेहरा मेरी पत्नी की जवानी के चेहरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? शायद इत्तेफाक ही होगा। अगर बाई चुन ही मेरी बेटी होती तो लॉर्ड शाओ मुझे सीधे बता देते। आखिर मास्टर जांग से मिलकर मुझे अपनापन क्यों महसूस हो रहा है? अब हम हमारे मुख्य जौहरी सुश्री बाई चुन को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मेहमानों, आप सभी को नमस्कार। इस नीलामी की एंटीक ची रक्त जैसी लाल रुई जेड की माला है। यह कीमती वस्तु हुओ फैमिली के पास सालों से सुरक्षित रखी थी। यह खास रत्न शरीर को गर्माहट देता है और इसे हमेशा पहनने से बुजुर्गों के रक्त संचार में सुधार होता है। इसकी शुरुआती कीमत $10 करोड़ है। बोली अब शुरू होती है। 12 करोड़ डॉलर। 12 करोड़ डॉलर। 14 करोड़ डॉलर। 20 करोड़ डॉलर। एल्डर जांग ने 20 करोड़ डॉलर की बोली लगाई है। क्या कोई और इससे बड़ी बोली लगाना चाहेगा? 20 करोड़ एक बार, 20 करोड़ 2 बार, 20 करोड़ आखिरी बार। मंजूर। बधाई हो एल्डर जांग। एक नकली ची को 20 करोड़ में बेचा। क्या आप हुओ फैमिली को लगता है कि हमारे जांग फैमिली का पैसा हवा में उड़कर आता है? ये तो वही है, उस पुराने ताबीज की असली मालकिन। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और की पहचान चुराने की? कहीं यह सब हुओ जुनलिन की कोई चाल तो नहीं है? एल्डर जंग, आप कृपया यहाँ बैठिए। जहां तक इस औरत का सवाल है, तुम जो भी करना चाहती हो वो सब इस नीलामी के खत्म होने तक रुकना होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस घड़ी की अहमियत कैसे पता चली, लेकिन सिर्फ बातों के दम पर तुम खुद को एल्डर जांग की बेटी साबित करना चाहती हो, पर यह नामुमकिन है। ठीक है, तो पहले ब्लड रूई के मुद्दे पर बात करते हैं। यह ब्लड रूई नकली है, तो फिर इसे एल्डर जांग को 20 करोड़ डॉलर में क्यों बेचा जा रहा है? बाई चन, तुम हुओ कॉरपोरेशन के साथ मिलकर जांग फैमिली को दबा रहे हो। तुम्हारे इरादे क्या है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि एल्डर जांग का साथ देने के लिए उसके बच्चे नहीं हैं? यह ब्लड रूई छूने पर गर्म महसूस होता है और इसका रंग कुदरती है। यह एक बेहतरीन रत्न है और इसकी नक्काशी भी कमाल की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भले ही इसकी कीमत 20 करोड़ डॉलर न हो, पर अगर एल्डर जांग राजी हैं तो यह सौदा हो सकता है। और वैसे भी अगर यह नकली भी होता, जब तक खरीदने वाला राजी है तब तक सौदा किया जा सकता है। तो इसका मतलब तुम भी मानते हो कि यह नकली ही है? यह तुम्हारे लिए फालतू का नाटक करने की जगह नहीं है। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। बाई चन, तुम क्या कर रहे हो? बाई चन, तुम यह क्या कर रहे हो? 3 साल पहले तुम बस एक गरीब छात्र थे। क्या तुम्हें गहनों की परख है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 साल बाद तुम एक बड़े नीलामी करने वाले बन जाओगे। क्या तुम्हारी औकात है? धोखेबाज कहीं के। देखिए मैडम,
आप गुस्सा मत होइए। वो खून जैसा दिखने वाला रुई असली है और मैं इसके लिए 20 करोड़ डॉलर देने को तैयार हूँ। ये 20 करोड़ डॉलर लापता परिजन खोज फाउंडेशन को दान कर दिए जाएंगे ताकि उन बच्चों को उनके परिवार से मिलने में मदद मिले और वो फैमिली इसमें से एक पैसा भी नहीं कमाएगा। तुम जैसी घर तोड़ने वाली औरत जब तुम मेरे घर की बहू नहीं बन पाई तो तुम अब हमारे परिवार का नाम खराब कर रही हो। कौन झूठ बोल रहा है? तुम हो कॉरपोरेशन वालों ने इन सालों में कितने पैसे बटोरे हैं लापता परिजन खोज फाउंडेशन को बनाने के नाम पर, लेकिन वह इंसान पीपुल स्क्वायर में 20 सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है पर उसे वह अब तक नहीं मिली। तुम लोग बस उसके पैसे लूटना चाहते हो। अभी तुमने क्या कहा? 20 साल पहले पीपुल्स स्क्वायर कहीं ऐसा तो नहीं? क्या सच में तुम ही? पापा, मैं ही आपकी वो बेटी हूँ जिसे आप 20 सालों से ढूंढ रहे थे। मैं बाय लियान हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। बैलिया, मेरी बेटी इंगेर, मेरी प्यारी इंगेर। बाई लियान एल्डर जांग की बेटी है। यह नामुमकिन है। पिताजी, अगर वह पॉकेट वॉच नहीं खोई होती और मेरे पालक माता पिता ने मुझसे नहीं पूछा होता तो मुझे अब तक पता भी नहीं चलता कि मुझे गोद लिया गया था। पिताजी, मैं वही हूँ जिसे आपने 20 साल पहले खो दिया था। मैं आपकी बेटी हूँ। इंगेर, तुम्हारे पालक माता पिता ने तुम्हें कैसे गोद लिया? उस वक्त पीपल्स प्लाजा में मैं एक पुरानी चीज को देखने में इतना खो गया था कि पलक झपकते ही तुम गायब हो गई। तुम्हारी माँ दुख के मारे चल बसी। इन सभी वर्षों में मुझे बहुत पछतावा हुआ। पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन अब जब हम मिल गए हैं तो मैं आपको अपनी आंखों के सामने धोखा खाते नहीं देख सकती। आपको यह ब्लड रूई नहीं खरीदना चाहिए और चूंकि हम मिल चुके हैं तो यह पैसा भी दान नहीं करना चाहिए। हमें इस बाइचुन को ठगने नहीं देना चाहिए। वो सच में कोई धोखेबाज नहीं है। उसके पुराने सारे नीलाम किए हुए सामान असली थे। वह एक अद्भुत प्रतिभा है। कैसी बकवास प्रतिभा? वह बस एक ऐश परस्त और दूसरों को परेशान करने वाली घटिया औरत है। पहले जब मैं उस घर में थी जहां मुझे गोद लिया गया था, उसने मुझे कैसे तड़पाया। वह हर रोज मुझे परेशान करती थी, मुझसे गुलामों की तरह काम करवाती थी। मेरा दम घुटने लगा था। वह रोज मुझे लावारिस कहकर चिढ़ाती थी। क्या आपको अंदाजा भी है कि ये सारे साल मैंने कैसे बिताए हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? बाई लियान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें बाय फैमिली के घर आए हुए अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं तो मैं तुम्हें 20 सालों से कैसे परेशान कर सकती हूँ? और वैसे भी तुम ही बाय फैमिली की असली बाय फैमिली की असली बेटी हमेशा से तुम ही रही हो। बाइचुन, बाइचुन, तुम झूठ बोलने में माहिर हो। 3 साल पहले तुमने मुझे दादी सॉन्ग का झांसा देकर फंसाया और मुझसे जबरदस्ती शादी की और अब तुम छाछा को खुद से शादी करने के लिए मजबूर कर रही हो। लेकिन आज तुम एल्डर जांग को और धोखा नहीं दे पाओगी। मैं तुम्हें बाई लियान की जिंदगी छीनने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे लियनर, मेरी बेटी ही ना समझ थी जिसकी वजह से तुम्हें इतना सब झेलना पड़ा। आप चिंता न करें कि आप हमारा एहसान भूल गए हैं। हम ऐसा कभी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जुनलिन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और ये दोनों लोग कौन हैं? दादी, ये दोनों दरअसल बाइचुन के असली माता पिता हैं। 3 साल पहले उसने कहा था कि वे उसके पालक माता पिता हैं और उसने उनसे अलग होने के बदले 10 लाख डॉलर भी लिए थे। हम सभी उसके इस मासूम और सीधे सादे चेहरे के पीछे के फरेब का शिकार हो गए। हो जुनलिन, लगता है तुमने पीठ पीछे काफी कुछ छानबीन कर ली है। तुम्हें इस बात से इतनी परेशानी क्यों है कि ये लड़की तुम्हारी आंटी बनेगी? चाचा, वह एक घटिया औरत है जिसे मैं भी पसंद नहीं करता। जाहिर है वह आपकी पत्नी बनने के काबिल नहीं है। मैं यह सब आपके भले के लिए ही कह रहा हूं। बस बहुत हुआ। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछता हूं। अगर बाइचुन बाय फैमिली दंपत्ति की असली बेटी नहीं हुई और बाय लियन हुई तो तुम इसकी क्या कीमत चुकाओगे? चाचा, उस औरत ने आपको अपनी बातों में फंसा लिया है। क्या आपको लगता है कि बाइचुन के खुद के माता पिता भी झूठ बोलेंगे? लॉर्ड शाओ, ये सब क्या हो रहा है? मेरी असली बेटी आखिर है कौन? मास्टर जैंग, क्या आपको एक पुरानी घजी नहीं मिली थी? उस घजी का जो असली मालिक है वही आपकी बेटी है। बाकी सब तो बस आपकी दौलत के पीछे भागने वाले लालची लोग हैं। उस घजी का असली मालिक कौन है? क्या वो बाई लियान नहीं है? चाचा, हम दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। सिर्फ बहस करने से कुछ साबित नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि हम सीधे सबूत पेश करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा सबूत देखना चाहता हूँ। ठीक है,
तो मिस्टर और मिसेस बाय, कृपया सबको सच बताइए ताकि बाय लियन को उसका हक मिल सके। लॉर्ड शाओ, मैं उलझन में हूँ। क्या तुमने अभी कहा कि वह जेब घड़ी मेरी है? तो क्या इसका मतलब है कि मास्टर जंग मेरे असली पिता हैं? बाय चन, वह जेब घड़ी तो पक्का मेरी है। एल्डर जांग ने खुद अपनी आंखों से वह घड़ी मेरे गले से गिरते हुए देखी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छीनने की? वह जेब घड़ी तूने मुझसे छीनी थी। 3 साल पहले तेरे वापस आने से पहले वो चीज हमेशा से मेरी थी। तुम तीनों पैसे के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकते हो। क्या तुम्हें ऊपर वाले के इंसाफ का डर नहीं है? आंटी बाई, देखो तुम्हारी बेटी पागल हो रही है। इसे सच क्यों नहीं बता देती? मास्टर जंग, आप सभी सुनिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि लियानेर हमें 20 साल पहले पीपल्स प्लाजा में मिली थी। उस समय हमने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन उसके माता पिता नहीं आए। बच्ची लगातार रो रही थी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हम उसे घर ले आए। आप झूठ बोल रही हैं। बचपन से लेकर आज तक मैंने सबसे ज्यादा यही सुना है कि मुझे कहीं से उठाया गया था और मुझे आपके लिए गुलाम की तरह काम करना चाहिए। आपने पहले मुझसे क्या कहा था? जब मैं छोटी थी, अगर किसी ने मुझे पसंद किया होता तो आपने मुझे भी बेच दिया होता, लेकिन मेरी जगह आपने अपनी सगी बेटी को बेच दिया था। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लियानेर तो तुम्हारे साथ ही बड़ी हुई है। तुम हमेशा मुश्किलें खड़ी करती थी और यह सोचकर कि तुम हमारी अपनी औलाद हो, कुछ भी मनमानी करती थी। तब हमने तुम्हें डराने के लिए कहा था कि तुम गोद ली हुई हो और लियानेर ही हमारी अपनी बेटी है। उसके बाद क्या तुम काफी समझदार नहीं हो गई थी? किसने सोचा था कि तुम हमेशा अपने असली माता पिता को खोजने के बारे में सोचती रहोगी, मुझसे झूठ बोलोगी और मुझे अपनाने से इनकार कर दोगी? मैंने ऐसा नहीं किया। आप सब झूठ बोल रहे हैं। डरो मत बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए बाय लियान, सच में 3 साल पहले ही बाय फैमिली वापस आई है। वह जेब घड़ी मेरी है। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। छुन छुन, तुम बचपन से ही इस गरीबी वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए 3 साल पहले जब तुम्हें एक अमीर आदमी का सहारा मिला तो तुमने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। हमने भी तुम्हारी मनमानी होने दी, लेकिन अब तुम लियानेर होने का नाटक कर रही हो ताकि उसकी अमीर जिंदगी छीन सको, पर हमारा जमीर और नैतिकता तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, पर असली कौन है? मुझे लगता है कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। पापा, उस समय आपने ही मुझे खो दिया था और अब आप अपनी खुद की औलाद को पहचान तक नहीं पा रहे हैं, उल्टा उस धोखेबाज पर भरोसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप डीएनए टेस्ट भी करवाना चाहते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि मेरा दिल दुखेगा और मैं भी आपको अपनाने से इनकार कर दूंगी? नहीं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह नहीं पा रहा हूँ कि मेरी सगी बेटी कौन है। मैं समझ गई। हमारे खून के रिश्ते की बाय चुन से मिलने वाले फायदों के सामने कोई अहमियत नहीं है ना? वह भी एक टॉप की नीलामी करने वाली है और उसे पुरानी चीजों को पहचानने का हुनर भी है, जबकि मैं सिर्फ एक मामूली लड़की हूँ। मैं तो उम्मीद से हूँ और मैं हुओ फैमिली के दरवाजे तक भी नहीं पहुँच सकती, इसलिए क्या आप मुझे ठुकरा देंगे? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जांग फैमिली वो फैमिली के बाद दूसरा सबसे बड़ा रईस परिवार है। मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद से मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। मैं बस तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकूं। मैं भला क्यों सोचूंगा कि तुम एक मामूली लड़की हो। ठीक है, तो मैं आप पर भरोसा करती हूँ, लेकिन बायचन और उसका वो कहने वाला नया पति, क्या वे कोई साजिश रच रहे हैं? मुझे नहीं पता। मेरे पास इस घटिया धोखेबाज को बेनकाब करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। बायचन, क्या तू मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखती है? तू अब और कौन सी नई चाल चलना चाहती है? ये जो तेरा हुनरमंद होने का नाम है, सुना है कि ये हुओ फैमिली के पैसे के दम पर खरीदा गया है। सामान की नीलामी से पहले ही तुझे कोई बता देता है कि कौन सी चीज असली है और कौन सी नकली। पर हुओ फैमिली के पारखियों से भी कभी कभी गलती हो सकती है, जैसे कि वो ब्लड रूई नकली था। तू हुओ फैमिली की एक नंबर की धोखेबाज है। ये नकली कैसे हो सकता है? हुओ फैमिली कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर यह वाकई नकली है तो इसका मतलब है कि हुओ फैमिली और बाईचुन ने हाथ मिला लिया है एल्डर जांग को फंसाने के लिए। यह तो बेसहारा को लूटने की सोची समझी साजिश है। यह रक्तिम रुई खजाना आज सुबह ही मैंने हुओ फैमिली के तिजोरी से निकाला था। भला ये नकली कैसे हो सकता है? और वैसे भी हम हुओ फैमिली वाले
एल्डर जांग को धोखा कभी नहीं देंगे। बाईचुन, तुझे अब खुद इसकी जांच करनी होगी कि यह रुई असली है या नहीं, और तुझे इसकी वजह भी बतानी होगी। फिर मेरे पिताजी भी खुद इसकी जांच करेंगे। अगर यह नकली निकला तो तू इस शहर से बाहर निकल जाएगी और दोबारा मेरा हक छीनने की हिम्मत मत करना। क्यों? मंजूर है? कितना मजाक उड़ा रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे यह शर्त लगाऊंगी? तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग पाएगी? अगर तूने अपनी खजाने पहचानने की काबिलियत नहीं दिखाई तो तू एक जालसाज साबित हो जाएगी, जो ह्यू फैमिली के साथ मिलकर मेरे पिता को धोखा दे रही है। यहाँ तक कि बाकियों को भी पैसे के लिए लूटा जा रहा है। फाउंडेशन के नाम पर जो तुमने ढोंग रचा है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। चुप हो जाओ। मैं हूँ फैमिली का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो सबके सामने इसकी जांच करके साबित कर दे कि तू हुओ फैमिली की वही होनहार कलाकार है जिसे 3 साल तक संवारा गया, ना कि हुओ फैमिली की वह मोहरा जो बस लोगों को ठगती है। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तुम सब हार गए तो मैं खुद आज तुम्हें सजा दिलाने के लिए पुलिस के पास ले जाऊंगी। पापा, आप प्राचीन चीजों की दुनिया के बड़े नाम हैं। आज चाहे जो भी हो, आप बस इसलिए उसे मत छोड़िएगा कि वह बाईचुन के करीब है। अगर वह रुई नकली निकली तो आपको उसे कड़ी सजा देनी होगी मेरा बदला लेने के लिए, वरना मैं आपसे नाता तोड़ लूंगी। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं निष्पक्ष फैसला ही लूंगा। ये रक्तिम रुई वाकई में नकली निकली। जब तुम लोग झगड़ा कर रहे थे तभी मैंने रुई को चुपके से बदल दिया था। बाईचुन, अब तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए येलो रिवर में नहाओगी, तब भी कोई भरोसा नहीं करेगा। बाईचुन, अब तुम्हें क्या कहना है? नहीं, वह सच था। मैंने खुद इसकी जांच की थी। तो क्यों ना तुम इसे ध्यान से देखो कि इस नकली चीज में क्या कमी है जिसे कोई पारखी भी नहीं पकड़ पाया। यह गहरा लाल रंग हल्का पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी ने इसके रंग के साथ छेड़छाड़ की है? धोखाधड़ी के तरीके इतने एडवांस हैं कि बड़े से बड़े पारखी भी कभी कभी गलती कर बैठते हैं, लेकिन यह कोई वजह नहीं है कि तुम्हारी गलती के बाद भी तुम इसे 20 करोड़ डॉलर में बेचने की हिम्मत करो। बाईचुन, तुम हार गए। अब अपना गुनाह कबूल कर लो। अभी कुछ ही समय बीता है और यह रुई अब पहले की तरह गर्म नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे बदल दिया हो। सबकी नजरों के सामने भला कौन इसे बदलने की हिम्मत करेगा? बाईचुन, अपनी किस्मत को मान लो। तुम एक मामूली धोखेबाज हो जिसे पारख करना नहीं आता। लॉर्ड शाओ, बाई लियान और द बाई कपल की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। भरोसा रखो या तो डरो मत। सच कभी छुप नहीं सकता और झूठ कभी टिक नहीं सकता। अगर तुमने एक बार गलती कर भी दी तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम धोखेबाज हो। सच जल्द ही सामने आ जाएगा। यह रुई मेरे खास आदमी ने अपनी आंखों के सामने निकलवा कर सुरक्षित रखी थी। अगर अब यह नकली है तो मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन एल्डर जंग बिना डीएनए टेस्ट के किसी को भी अपना रिश्तेदार मान लेना गलत इरादे रखने वाले लोगों को फायदा उठाने का मौका दे सकता है। लॉर्ड शाओ सही कह रहे हैं, लेकिन पापा, क्या आप ताकतवर लोगों से डर रहे हैं? ठीक है, तो आप बाईचुन को ही अपना मान लीजिए। उस जीनियस धोखेबाज को ही अपना लीजिए। उस हुओ शाओ औरत को अपनी बेटी मान लीजिए। लियानेर, तुम गलत मत समझो। मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपनाने से मना नहीं करूंगा। बस तुम अपने पापा के साथ एक बार डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर तुम्हारी पहचान साबित हो गई तो मैं खुद लॉर्ड शाओ से कहूंगा कि वो तुमसे माफी मांगे। वह तो शहर के सबसे बड़े रईस हैं। क्या वह मुझ जैसे मामूली इंसान से माफी मांगेंगे? मैं मांगूंगा। बस तुम टेस्ट करवाओ। मैं तुमसे माफी भी मांगूंगा और तुम्हें मुआवजे में 100 करोड़ डॉलर भी दूंगा। मंजूर है? एल्डर जांग, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी बेटी को मजबूर करना भला कैसा है? एक बार अगर दरार आ गई तो वह जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। मेरे पास उस समय की एक तस्वीर है। देखिए, क्या आपको याद है कि उस वक्त आपकी बेटी खोते समय कैसी दिखती थी? एल्डर जांग, यह देखिए, यही लियानेर के खो जाने के समय की तस्वीर है। हमें बस इस बात का डर था कि कहीं कल को उसके असली माँ बाप आ जाएं और हमारे पास कोई सबूत ना हो, इसीलिए हमने यह फोटो ली थी। ये वाकई मेरी एंगर है। ये तो बिल्कुल वैसी ही दिखती है। यहाँ तक के कपड़े भी, तुम्हारे पहने हुए ये कपड़े बिल्कुल वही हैं जो उस फोटो में हैं।
बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी इस तकलीफ की भरपाई जरूर करूंगा। पापा, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया, लेकिन अब मेरे पास कभी भी मम्मी से मिलने का मौका नहीं है। भला मेरे ऐसे सगे माँ बाप कैसे हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वो एक गोद ली हुई बेटी से मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। ये तो गलत है। इसमें गलत क्या है? हो सकता है कि उन बुजुर्गों को बाई लियान के खोने का दुख हो, इसीलिए उन्होंने एल्डर जैंग परिवार की तरफ से उसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार दिया होगा, जबकि तुम अपनी लालच के चक्कर में बाई लियान की पूरी जिंदगी हथियाना चाहती थी। कितनी घटिया औरत हो तुम। ह्यू जुनलिन, ज्यादा बड़ी बातें मत करो कि असल में एल्डर जंग को धोखा देने वाला कौन है। यह जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। क्यों छोटे चाचा, आप भी ऐसी बेईमान औरत की वजह से अपनी इज्जत गंवा चुके हैं और फिर भी आप उसे बचा रहे हैं? लॉर्ड शाओ, मैं जानता हूँ कि आप बाईचुन का ख्याल रखते हैं, पर मैं अब भी अपनी सगी बेटी को पहचान सकता हूँ। चाचा, आप अपने पद और रसूख का इस्तेमाल करके लोगों को दबा नहीं सकते। आज के जमाने में सबूतों की जरूरत पड़ती है, समझे? लॉर्ड शाओ, सबूत आ गए। यह 2D N.A रिपोर्ट है। ये एक रिपोर्ट मैडम और एल्डर जांग की है और ये दूसरी बाय लियन और द बाय कपल की है। यह टेस्ट रिपोर्ट एक साधारण फोटो से ज्यादा यकीन के लायक है। और तो और, अभी उस पॉकेट वॉच में जो श्रीमती झांग थी, वह तो साफ तौर पर इस लड़की बिल्कुल वैसी ही दिखती है। एल्डर जंग, आपने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया कि मैं बाईचुन का असली पिता हूँ? मुझे तुम पर पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था। तुम और तुम्हारी माँ बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। तो फिर उस फैमिली फोटो का क्या? उस फैमिली फोटो में तुम ही हो, लेकिन वो बस एक नन्हे बच्चे की फोटो है। तुम एक बच्चे की तुलना एक वयस्क की शक्ल से कैसे कर सकती हो? द बाय कपल ने बस इसी का फायदा उठाया, सच को छिपाने के लिए। उस फोटो में मैंने वही कपड़े पहने हैं जो मेरे बचपन के थे। मैंने उन्हें अब तक संभाल कर रखा है ताकि शायद किसी दिन मैं अपने असली माँ बाप को ढूंढ सकूं। वही मेरी इकलौती फैमिली फोटो है। लड़की, देखो, इस फैमिली फोटो में द बाय कपल के हाव भाव ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर किया हो। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, और वो ये है कि जब वो अपनी बेटी बाय लियान को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने तुम्हें चुरा लिया था। किस्मत के खेल से एक राहगीर ने यह साथ वाली फोटो खींच ली थी। लॉर्ड शाओ, क्या यह सिर्फ अंदाजा है या कोई ठोस सबूत है? एल्डर जंग, 20 साल पहले क्या आप फोटो के लिए हर जगह किसी को ढूंढ रहे थे? उस समय उन्हें बच्ची को बेचने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में जब कानून की सख्ती बच गई और छन छुन बजी हो गई, तो वो उनके काम की बन गई। इसीलिए उसे घर पर रख लिया ताकि उससे दिन रात मजदूरी करवा सके। मैंने यह सब पुलिस के साथ मिलकर साफ कर दिया है। मोहल्ले वाले गवाह हैं। ये दोनों डीएनए रिपोर्ट सबसे बड़ा सबूत है। अगर किसी को भी शक हो तो वो फिर से टेस्ट करवा सकता है। कहो, मंजूर है? तुम मेरी बेटी हो। पिताजी, आखिरकार मुझे मेरे पिता मिल ही गए। द बाय कपल, क्या तुम चाहते हो कि पुलिस तुम्हारा मुंह खुलवाए और हिसाब ले कि इन सालों में तुमने कितने बच्चे बेचे हैं? अगर अभी भी अपना गुनाह नहीं माना तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। लॉर्ड श्याओ कृपया रहम करें। लॉर्ड शाओ, हम उस वक्त लॉर्ड बस शाओ, थोड़े रहम नादान करें। थे। प्लीज लॉर्ड श्याओ, इस बात का ध्यान रखिए कि लियानेर हुओ फैमिली के घर के चिराग की माँ बनने वाली है। हम पर थोड़ी कृपा दिखाइए। हाँ, बिल्कुल। उस दिन मैं बस फुटपाथ पर एक बेशकीमती तांबे का सिक्का देख रहा था और दुकानदार से मोल भाव कर रहा था। तभी तुम दोनों की हिम्मत हुई कि तुम मेरी बच्ची की गाड़ी ही चुरा ले गए और तुम मेरी बेटी को बेचना चाहते थे। ये बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। एल्डर जांग, अपना गुस्सा थूक दीजिए। आखिर में हमने आपकी बेटी को बेचा तो नहीं ना? हमने तो अपनी सगी बेटी को बेच दिया ताकि हम उसका ख्याल रख सकें। कितनी बेशर्मी है, सबसे बड़े बेशरम। झूठ को सच बनाने की कोशिश मत करो। जब तुम जेल पहुंचोगे तो मैं किसी से कहकर वहां तुम्हारा खास ख्याल रखवाऊंगा। इतना पक्का है कि तुम पैरों पर चलकर अंदर जाओगे, लेकिन बाहर तुम्हारे कदम नहीं चल पाएंगे। मास्टर हेयो, आप ही ने तो हमसे उनसे झूठ बोलने को कहा था और अब हमारा सारा राज खुल गया है। मास्टर हेयो, हमें बचा लीजिए। लियानर के पेट में आपका ही बच्चा है, आपको हमें बचाना ही होगा।
जुनलिन, आप मेरे माँ बाप को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वे आपके सास ससुर हैं। और वैसे भी यह सब आपकी वजह से हुआ है कि उनकी सच्चाई सामने आ गई। चुप हो जाओ। यह सब सिर्फ तुम लोगों की दौलत पाने की एक घिनौनी साजिश थी। तुम लोगों ने ही मुझे बताया था कि लियानेर एल्डर जांग की बेटी है और अब सारा दोष मुझ पर मढ़ना चाहते हो। चाचा, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कसम खाता हूं, मैं बाई लियान से शादी नहीं करूंगा और ना ही इस बच्चे को अपनाऊंगा। कृपया चाचा मुझे इसमें मत घसीटिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड तुम हो? बताओ, तुम कैसी सजा चाहते हो? नहीं चाचा, आप किसी बाहरी व्यक्ति के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका इकलौता भतीजा हूं। तुम शायद अब वह भी नहीं रहोगे। ग्रैंडमदर, कृपया मुझे बचा लीजिए। मुझसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है। इन पिछले कुछ सालों ने तुम्हें पूरी तरह बिगाड़ दिया है। अगर तुम्हारे चाचा और आंटी ने तुम्हें माफ नहीं किया तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे माफ करना, क्योंकि ग्रैंडमदर इंसान पहचानने में गलत थी। इतने सालों से तुमने और उस बच्चे ने बहुत तकलीफें झेली हैं। कोई बात नहीं ग्रैंडमदर, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह नहीं होता तो शायद मैं कभी अपने सगे पिता को नहीं ढूंढ पाती। अब मैं और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पूरा परिवार साथ मिलकर एक सुकून का भोजन करे। रही बात उनकी, तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो फिर चलो मिलकर साथ में खाना खाते हैं। इन लॉ, मुझे भी वो फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहिए और लॉर्ड श्याओ का भी बहुत धन्यवाद। लॉर्ड श्याओ, आखिरकार हमने ही बाई चुन की परवरिश की है। एक तरह से हम भी उसके सास ससुर जैसे ही हैं। आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। ये सब हुआ जुनलिन के कहने पर हुआ। उसी ने हमें बाई चुन को फंसाने के लिए उकसाया था। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये बातें बेहतर होगा कि तुम जेल जाकर पुलिस वालों को ही बताओ, चाहे तुम्हें उम्र कैद या कड़ी सजा न भी मिले। लेकिन मैं तुम्हें कभी जिंदा बाहर नहीं आने दूंगा। लैंगफेंग, पुलिस के इन्हें ले जाने से पहले इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। जी लॉर्ड श्याओ। ग्रैंडमदर, मुझे आपने ही पाल पोसकर बड़ा किया है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडमदर। मैंने तुम्हारी परवरिश नहीं की। मैं तो तुम्हें बस सड़क से उठा लाई थी। जब तुम्हारा चाचा 20 साल का था तब वह शादी नहीं करना चाहता था। उसे मनाने के लिए मैंने तुम्हें गोद ले लिया। उस समय सिर्फ 10 साल की उम्र में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो और तुम मेरी योजना के लिए सबसे सही थे। इसीलिए तुम हुओ फैमिली का हिस्सा बन पाए। आप ये क्या कह रही हैं? अगर आप विश्वास नहीं करती तो आप हुओ फैमिली के बुजुर्गों से पूछ सकती हैं, या आप हुओ फैमिली की वंशावली की भी जांच कर सकती हैं। हुओ फैमिली परिवार में 9 पीढ़ियों से इकलौती संतान की परंपरा है। तुम्हारे छोटे चाचा के अलावा हुओ फैमिली में कोई दूसरा बच्चा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रैंडमदर, आप जरूर मुझे डरा रही हैं, है ना? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं भविष्य में चुपचाप एक बिगड़ैल शहजादे की तरह रहूंगा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे और मत डराइए ग्रैंडमदर। अब तुम्हारी इस माफी का कोई फायदा नहीं है। इन सालों में तुम्हारे चाचा और मैंने तुम्हें जो सीख दी तुमने कभी नहीं सुनी। तुम तो बस अनाथ होने का बहाना बनाकर हमेशा सहानुभूति और फायदे बटोरने की कोशिश करते रहे। तुम्हारी फितरत ही इतनी खराब है कि मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ग्रैंडमदर, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले छोटे चाचा को शादी के लिए मजबूर करने के लिए आपने मुझे गोद लिया। अब जब चाचा की शादी हो गई है और मैं अब किसी काम का नहीं रहा, तो आप मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंक रही हैं। आप बहुत बेरहम हैं। बदतमीज कहीं के, अभी भी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो और झूठ फैला रहे हो। मुझ पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी इसी वक्त मेरे घर हो फैमिली से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें 10 करोड़ डॉलर दूंगी ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कटे। आज के बाद हुओ फैमिली में तुम्हारा कोई रुतबा नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगी कि तुम विदेश चले गए हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास तुम्हें सुधारने के बहुत तरीके हैं।
ओ बुढ़िया, जब तूने इतनी बेरहमी दिखाई है तो अब मैं जो करूंगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। यह पूरा हुओ फैमिली साम्राज्य मेरा होकर रहेगा। हुओ फैमिली के लोगों को रोज चिकन सूप पीना पसंद है। जब तुम सब यह जहरीला चिकन सूप पियोगे तो सबके सब दुनिया छोड़ जाओगे। मुझे माफ कर दीजिए छुन छुन। जुनलिन, उस लड़के ने आपको बहुत तकलीफ दी है, पर आप चिंता मत कीजिए। आगे से वह कभी आपके सामने नहीं आएगा। दादी जी, सच तो यह है कि जब तक मैं लॉर्ड शाओ से शादी करती हूँ और उनके साथ एक कमरे में नहीं रहती, तब तक सब ठीक है। वह बस मुझसे बदला लेना चाहता है। लॉर्ड शाओ से शादी करना कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। छुनछन, तुम बहुत मासूम हो। तुम नहीं जानती, उस लड़के ने यह सब जायदाद हड़पने के लिए किया है, इसीलिए उसने। पर आखिर वह आपका पोता है। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती, और नहीं मैं चाहती हूँ कि आपका परिवार टूटे। तो उसे विदेश भेजने वाली बात को फिलहाल छोड़ दीजिए। जुनलिन जैसा लड़का निश्चित रूप से तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेगा, पर जब तुम उसे माफ करने को तैयार हो तो मैं उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी ताकि वह सिर झुकाकर अपनी गलती माने, वरना मैं उसे इस घर के अंदर कदम नहीं रखने दूंगी। बुढ़िया कहीं की बाईचुन जैसी घटिया औरत, सिर्फ इसलिए कि वह चाचा के बिस्तर तक पहुंच गई, तू चाहती है कि मैं उसके आगे घुटने टेकूं और हाथ जोड़कर माफी मांगूं? आखिरकार एक बाहरी इंसान तेरे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है। तूने तो मुझे कभी अपना हो फैमिली मेंबर समझा ही नहीं। तेरा तो यही हश्र होना चाहिए। मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाली, लेकिन मैं दादी जी को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। इस बार मैं इसे नजरअंदाजा कर सकती हूँ, लेकिन अगली बार मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी फोन करती हूँ कि वह आकर तुरंत तुमसे माफी मांगे। अभी कुछ देर पहले तो फोन लग रहा था, पर इतनी सी देर में यह बंद कैसे हो गया? लगता है वह गुस्सा हो गया होगा। मुझे लगा आप उसे पहले की तरह मना लेंगी। कितना खराब बर्ताव है उसका। यह बच्चा बचपन से ही बहुत भावुक रहा है। अगर वह एक्सीडेंट न हुआ होता तो उसने अपने माता पिता को नहीं खोया होता। जब भी मैं उस बारे में सोचती हूँ। माँ, आपको खुद को कसूरवार मानने की जरूरत नहीं है। यह सब किस्मत का खेल है। ग्रैंडमदर, जो बीत गया उसे भूल जाइए, उसके बारे में मत सोचिए। एक्सीडेंट? कहीं 10 साल पहले हुआ वह एक्सीडेंट हुओ फैमिली के लोगों ने तो नहीं किया था? लेकिन क्यों? उन्होंने मेरे माता पिता को खत्म क्यों किया? ठीक है, अब इसका जिक्र नहीं करते। ये राज हमेशा के लिए मेरे दिल में ही रहेगा। बस जुनलिन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह बहुत हंगामा खड़ा कर देगा। मुझे सब पता चल चुका है। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता की जान लेने की, और ऊपर से मुझे हुओ फैमिली से भी निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आज तुम सबको सजा मिलेगी। खाना ठंडा हो रहा है, चलिए पहले खाना खाते हैं। जी बिल्कुल। मेरे समधी जी, मैंने सब्दी जी, जरा यह चिकन सूप पीकर देखिए। हमारे ह्यू फैमिली का यह चिकन सूप वाकई लाजवाब है। यकीन मानिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, चलिए सब मिलकर खाते हैं। लानत है, फिर से यह बाईचुन आ गई। कहीं इसे चिकन सूप की गंध से पता तो नहीं चल गया कि इसमें चूहे मारने वाला जहर है। डॉक्टर, जल्दी किसी पर्सनल डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हें क्या हुआ? मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस मुझे अचानक भारीपन महसूस हो रहा है और थोड़ा जी मचला रहा है। चिकन सूप? कहीं चिकन सूप में तो कोई समस्या नहीं है? तो इसका मतलब है कि छुन छुन गर्भवती है। क्या वह लड़की गर्भवती है? मैं पिता बनने वाला हूँ। हाँ, मैं नाना बनने वाला हूँ। पिता? क्या यह तुम्हारा बच्चा है? यह एक लंबी कहानी है माँ, पर यही सच है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसका इतना पक्ष लेते हो। तो तुम दोनों पहले से ही साथ थे। आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह कहानी बहुत लंबी है।
चलो खाते खाते इस बारे में बात करते हैं। जब मैं गर्भवती थी तब मेरे लक्षण भी बिल्कुल ऐसे ही थे, लेकिन हाँ, हमें डॉक्टर वांग के चेकअप करने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, यह खुशी की खबर है। वह 1 महीने की गर्भवती हैं। 1 महीना? हाँ, मेरी जांच कभी गलत नहीं हो सकती। पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैडम ने बहुत अधिक गर्भनिरोधक गोलियां खाई हैं, इसीलिए इस गर्भावस्था का बहुत ख्याल रखना होगा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है और बच्चा खोना पड़ सकता है। हैरानी की बात नहीं कि तुम 3 साल तक गर्भवती नहीं हुई, तो तुम मेरी पीठ पीछे दवाइयां खा रही थीं। उस समय तो वे जरूरी थीं। आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम दोनों 3 साल पहले ही साथ थे? घटिया औरत, 3 साल पहले ही तुम हुओ श्याओ के साथ रिश्ते में आ गई थी, फिर भी तुमने मुझसे शादी करने का नाटक किया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुम्हारे पेट में पल रहे इस पाप को निकालकर कुत्तों को खिला दूंगा। 3 साल पहले आपने मुझे घर लौटकर शादी करने को कहा था। जब मैं शादी से भाग रहा था और अंगरक्षक मेरा पीछा कर रहे थे, मजबूरी में मुझे एक बार में छिपना पड़ा। तभी बाथरूम में घुसते ही मेरी मुलाकात उनसे हुई, और बस इसी तरह। तो तुम्हारी मुलाकात का वह दिन, क्या वह अगस्त की 15 तारीख नहीं थी? उस दिन तो दरअसल जुनलिन और चुनचुन की शादी का बड़ा दिन था। उस दिन जुनलिन और चुनचुन के लिए एक खुशी का मौका था। यह मेरी शादी की रात थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरे मर्द के पास जाने की? बाईचुन, तू सच में दुनिया की सबसे घटिया औरत है। मैं तुझे आज कड़ा सबक सिखाऊंगा। दादी, कृपया गलत मत समझिए। असल में मेरे और हुओ जुनलिन के बीच शादी का कोई कानूनी सर्टिफिकेट नहीं है, और ना ही कोई शादी की रात जैसा कुछ हुआ। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझ जैसी नीचे दर्जे की लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे। वह तो बस आपके हाथ के शेयर्स पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे यह नाटक करने को कहा और मेरे माता पिता को रिश्ता तोड़ने के बदले $10 लाख दिए। मेरी बच्ची, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। दादी ने तुम्हारे साथ 3 साल बिताए हैं। क्या मैं यह भी नहीं जानती कि तुम कैसी लड़की हो? और तो और 3 साल पहले मैं खुद तुम्हें अर्शाओ से मिलवाना चाहती थी, लेकिन वह शादी की बात के लिए वापस ही नहीं आए। इसलिए जुनलिन को मुझसे गुजारिश करनी पड़ी। और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती थी, चाहती थी कि तुम्हें पूरी इज्जत के साथ ह्यूओ फैमिली की सुख सुविधा मिले। तभी मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था। ऐसा लगता है ये सब किस्मत में लिखा था। ये दोनों चाहे कहीं भी घूम लें, आखिरकार साथ आ ही गए। 3 साल पहले भले ही मैं एक गरीब घर की बच्ची थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अपनी मदद के बदले मैं किसी अमीर खानदान से रिश्ता जोड़ूंगी। इसीलिए हकीकत में मेरा कभी कोई इरादा हुआ फैमिली में शादी करने का नहीं था। उस दिन जब मैं वो पैसे लेकर अपने सौतेले माता पिता से रिश्ता खत्म करने गई, तो मैंने उन्हें अपने कानों से यह कहते सुना कि यह सब हुओ जुनलिन का विचार था। यह हुओ जुनलिन ही थे जिन्होंने उनसे मुझे डराने को कहा था। तभी दुखी होकर मैंने शराब पी ली थी। तो उस रात तुमने मुझे अपना क्यों बनाया? क्या तुम वाकई उस रात मुझसे प्यार करने लगी थी, या यह सब सिर्फ हुओ जुनलिन से बदला लेने के लिए था? जाहिर है कि सब कुछ मेरे पास है। वैसे भी पिछले 3 सालों से हुओ जुनलिन हर दिन सिर्फ अय्याशी कर रहा था और हर तरफ झूठी अफवाहें फैला रहा था कि मैं उसका फायदा उठा रही हूँ। यहाँ तक कि उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। चाहे मैं काम पर बाहर जाऊं या घर वापस आऊं, हर दिन हर जगह लोग मुझे मतलबी औरत कहते हैं कि मैं तुम हुओ फैमिली वालों के लायक नहीं हूं। इसीलिए अपनी सुहागरात पर तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने ठान लिया था कि मैं ही तुम्हारा खर्च उठाऊंगी। क्या हुआ? गुस्सा मत हो। उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम हुओ जुनलिन के छोटे चाचा हो। अगर मुझे पता होता तो मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं चुनती। मुझे गुस्सा आ रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। लगता है कि उसे मिली सजा अब भी कम है। जाने दो, वैसे भी मैंने और उसने एक दूसरे से बदला ले ही लिया है। उसने मेरी बहन बाई लियान का नाम लेकर मुझे जलील किया और मैंने उससे बदला लेने के लिए उसके चाचा का साथ लिया, तो ये हमारा हिसाब बराबर हो गया। भले ही यह सब गलतफहमी में हुआ, लेकिन शायद यही खुदा की मर्जी थी। पगली लड़की, ये हिसाब बराबर कैसे हो सकता है?
उसने जानबूझकर तुम्हारी बहन को सिर्फ तुम्हें जलील करने के लिए बुलाया, लेकिन तुम्हारा और मेरा साथ तो एक इत्तेफाक था। यह पुराना हिसाब मैं उससे चुकता जरूर करूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बात को और बढ़ाने से मुझे डर है कि तुम हुओ फैमिली की इज्जत पर बात आएगी। तुम बेफिक्र रहो, जो मेरे हुओ शाओ की पसंद है उसके बारे में बोलने की औकात किसी की नहीं है। और वैसे भी तब तुम्हारी कागजी शादी नहीं हुई थी तो तुम उसकी पत्नी नहीं थी। तुम और मैं ही असली पति पत्नी हैं। इन 3 सालों में मैं खुद को दुनिया से छुपाती रही कि कहीं हुओ फैमिली के नाम पर आंच ना आए, पर शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। शुक्रिया हुओ शाओ। इन 3 सालों से मैं तुमसे शादी करना चाहता था, पर मुझे लगा कि तुम्हारी कोई मजबूरी है। मैं सोच रहा था कि जब बच्चा होगा तब तुम्हें शादी के लिए मना लूंगा, लेकिन तुम हमेशा उससे बचती रही। मगर जो भी हुआ ठीक हुआ पगली, तुम मेरी किस्मत में लिखी थी। तुम दोनों घटिया लोग, और वे दोनों बुढ़े भी, तुम सब मुझे बाहर वाला समझकर परेशान कर रहे हो और पता साध सब के सब बाइचुन का साथ दे रहे हैं। ठीक है, जब तुम सब ठिकाने लग जाओगे तो मैं पक्का करूंगा कि मदद हुओ फैमिली के दरवाजे तक कदम भी न रख सके। बस करो, तुम दोनों पति पत्नी बाकी का प्यार रात के लिए बचा कर रखो। चलो खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। आओ। आज के चिकन सूप का स्वाद। क्या इस बुढ़िया ने कुछ पहचान लिया? हाँ हाँ हाँ, इसका स्वाद तो वाकई बहुत लाजवाब है। इन लॉ, खुशी के मौके पर इंसान की भूख भाप जाती है, इसीलिए आपको सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ समधी जी, आप भी थोजा और चिकन सूप लीजिए। हाँ ठीक है। तुम क्यों नहीं पी रहे? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे चिकन सूप से नफरत है? 3 साल हो गए हैं। क्या तुमने कभी मुझे चिकन सूप टेबल पर लाते हुए देखा है? लगता है सच में कभी नहीं देखा। तुम तो हमेशा वही बनाते हो जो मुझे पसंद है। तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी वाकई बहुत मधुर है। ये सुनकर अब मुझे चैन मिला है। अब मैं भी बेफिक्र होकर अपनी बेटी तुम्हें सौंप सकता हूँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मम्मी पापा, आप बेफिक्र रहिए। मैं उसे हमेशा 3 साल पहले की तरह ही प्यार दूंगा। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम दोनों धोखेबाजों, मेरे सामने दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या अरे हुआ? नहीं, जल्दी से डॉक्टर वांग को बुलाओ। इस चिकन सूप में कुछ गड़बड़ है। लेंगफेंग, सबको फौरन सूचित करो। हुओ फैमिली का मुख्य दरवाजा बंद कर दो। यहां मौजूद कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा। जो बाहर गया वही अपराधी माना जाएगा। फौरन एम्बुलेंस को फोन करो। एम्बुलेंस को बुलाना चाहते हो? मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। गेट पर ढेरों गाजियां खाजी कर दी हैं। जब तक मैं चाबियां नहीं देता तुम सबको यहीं खत्म होना होगा। कमीने हुओ शाओ, तू चिकन सूप नहीं पिएगा, है ना? तो फिर अब मेरी तलवार का सामना कर, खत्म हो जा, घटिया इंसान। खत्म हो जाओ बच्चों। हुओ शाओ, तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों धोखेबाजों, तुम सब खत्म हो जाओगे। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरी बेटी को मत छूना। चुन चुन को चोट मत पहुंचाना। मेरी औरत को छूने की हिम्मत मत करना। डॉक्टर डॉक्टर, जल्दी बुलाओ डॉक्टर को। मैं अकेला इसे नहीं संभाल पाऊंगा। जल्दी 112 पर फोन करो। किसी ने अपनी कार खड़ी करके गेट बंद कर दिया है। एम्बुलेंस अंदर नहीं आ पा रही है, पर मैंने आदमी भेज दिए हैं ताकि वो उन्हें लेकर आ सके। हाँ, किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें जहर मिला दिया था। जिसने भी चिकन सूप पिया है वो नहीं बचेगा। तू तो एक जानवर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के साथ ऐसा करने की? वही माँ जिन्होंने तुम्हें गोद लिया
10 साल तक तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें झेला। यो शाओ, अपनी बकवास बंद करो और मुझे सिखाना छोड़ो। जो कुछ तुम लोगों ने कहा वो सब मैंने सुन और देख लिया है। तूने मुझे धोखा दिया है दोहोसा, तूने मुझे धोखा दिया है। और इस बुढ़िया ने कार से मेरे माता पिता को मार दिया था, फिर दिखावा करने के लिए मुझे गोद ले लिया, नतीजतन सिर्फ इसीलिए ताकि वो तुम्हारी शादी के लिए मजबूर कर सके। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं अपने माता पिता का बदला लूंगा। ह्यूओ फैमिली का ये सब कुछ अब तुम्हें मुझे लौटाना होगा। यह सब मेरा कर्ज है। मूर्ख कहीं के। 10 साल पहले तुम्हारे माता पिता ही थे जो हमारी लग्जरी कार चोरी से ले गए थे तुम्हें बाहर घुमाने के लिए, और उस कार के ब्रेक फेल थे। वो कार रिपेयरिंग के लिए जानी थी। तुम्हारे माता पिता ने ड्राइवर से बिना पूछे उसे चला दिया था, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। इसमें मेरी मां की क्या गलती? सिर्फ इतनी ही बात है कि मेरी मां ये जानते हुए भी कि तेरे माता पिता अमीर दिखने के लिए महंगी गाड़ियां ले जाते थे, उन्होंने उन्हें कभी रोका नहीं। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मेरे माता पिता ऐसे इंसान नहीं थे। तुझमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तेरा स्वभाव बिल्कुल तेरे पिता जैसा ही है। तू यकीन करे या न करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तूने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम हुओ फैमिली तुझे सबक सिखा कर रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे सजा दोगे तो फिर तुम सबको भी मेरे साथ चलना होगा। जरा हुओ शाओ का चेहरा तो देखो, पूरी तरह पीला पड़ गया है। चिंता न करें, ये बस खून की कमी है। हम अपने साथ हर तरह का ब्लड ग्रुप लाए हैं। लॉर्ड शाओ को कुछ नहीं होगा। और आप दोनों भी फिक्र न करें, आपने जो खाया वो चूहे मारने का जहर नहीं था, वो तो सिर्फ कपड़े धोने वाला पाउडर था। वॉशिंग पाउडर? असंभव, मैंने तो उसमें चूहे मारने का जहर मिलाया था। हुओ जुनलिन, तू कितना नीच जानवर है। जब तूने मुझसे जहर मांगा था तभी मैं समझ गई थी कि तू कुछ गलत करने वाला है, इसीलिए मैंने तुझे वॉशिंग पाउडर दे दिया था। तूने सच में लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तेरी वजह से मैं भी अपराधी बन जाती। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। अब पुलिस का इंतजार करो। तुम लोग हद पार कर रहे हो। मेरा बेटा मेरा बदला जरूर लेगा। बाइलियान मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। वो जरूर एक बेटा ही होगा। तुमने फोन क्यों किया? बाईचन, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर तुमने 3 साल पहले वो $10 लाख न दिए होते तो मैं कभी भी ह्यो जनलिन जैसे उस निकम्मे इंसान को फंसाने के बारे में नहीं सोचती और न ही अपनी जगह बनाने के लिए ये सब गलत काम करती। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन न उठाने की? तो अब मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। मैं बस अब इस बच्चे के साथ चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद मैं तुम दोनों का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी और न ही तुम्हें और हुओ जुनलिन को माफ करूंगी। बाय लियान, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। बच्चा मासूम है। सब खत्म हो गया। वो बच्चा मेरा नहीं है। मैं कभी पिता नहीं बन सकता। दुख की बात है कि मास्टर हियो का 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उनका दिल कमजोर था और तेज भावनाओं की वजह से उनके शरीर में लगा हुआ सपोर्ट सिस्टम जवाब दे गया। अब उन्हें बचाना नामुमकिन है। उन्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं है। वो इसी सजा के हकदार थे। तुम इतने नादान कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी था कि वो चाकू तुम्हें खत्म कर सकता था? पागल, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारे बच्चे को बचाना ही था। यह मेरा फर्ज और जिम्मेदारी है। इसकी नीयत इतनी खराब है। अगर पहले पता होता तो इसे बचाने की जरूरत ही क्या थी? हमने सच में एक सांप को पाला था। कोई बात नहीं, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का बुरा होता है। अब हमें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हमारा परिवार एक सुकून और खुशहाली भरी जिंदगी जी सकता है।